शास्त्रों में पीपल के पेड़ को काटना निषेध है और पाप का कृत्य माना गया है। इसके बहुत से विशेष कारण हैं जो पूर्णतया वैज्ञानिक हैं। आजकल धर्म के बारे में जानकारी न होने के कारण सिर्फ अंधविश्वासी और रूढ़िवादी कहकर मजाक उड़ाना आम बात हो गई है, या यूं कहो फैशन सा बन गया है। जबकि वैदिक सनातन धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर मानव के कल्याण हेतु ही है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पुराणों में इसके महात्म को प्रतिपादित किया गया है। सकंद पुराण के अनुसार अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष, जिसके मूल में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में श्री हरि विष्णु, फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल के गुणों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि पीपल का वृक्ष पर्यावरण को हमेशा और निरंतर शुद्ध करता रहता है। प्रकृति में सिर्फ एक यही ऐसा वृक्ष है जो बराबर प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, जबकि अन्य वृक्ष रात को कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन छोड़ते हैं। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात दोनों समय में ऑक्सीजन छोड़ता है। अब सोचिए, पीपल की पूजा अंधविश्वास है या वैज्ञानिक? गांवों के प्रत्येक घर और मंदिर के आसपास आपको पीपल के वृक्ष मिल जाएंगे। पीपल पर्यावरण को हमेशा शुद्ध करता रहता है और जो नीम है वो हमारे गृह चिकित्सक का काम करता है। नीम हमारी सभी व्याधियों और बीमारियों को दूर करता है। हिंदुओं में पीपल, तुलसी, बेल तीनों वृक्षों की पूजा की जाती है, कारण उनका हमारे जीवन पर अत्यधिक उपकार है। इसलिए इनकी पूजा करके उनके प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं। भगवान बुद्ध को गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वृक्ष के नीचे एकाग्रचित होकर बैठकर देखें तो यह अनुभव होगा कि पत्तों के हिलने से मधुर ध्वनि हमारे मन को एकाग्रचित करने में सहायक होती है। पीपल से निरंतर ऑक्सीजन निकलता है और पत्तों की मधुर आवाज हमारे चित्त को साधना में सहायक बनाती है। भारतीय जड़ी बूटियां अपने गुणों में अद्भुत हैं। इसमें पेड़ पौधों में लगातार परमात्मा ने दिव्य शक्तियां भर दी है। भारतीय वन संपदा के गुणों और रहस्यों को जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जड़ी बूटियों से मनुष्य की कायाकल्प हो सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य लौट सकता है, भयंकर रोगों से छुटकारा मिल सकता है, आयु लंबी हो सकती है। आवश्यकता है इनके गुणों का मनन और चिंतन करके इनका उचित उपयोग करना, इनका पूरा लाभ लेने और इनका सेवन एवं उपयोग करना अति आवश्यक है। पीपल की पूजा अर्चना आदि करने से और थोड़ी देर पीपल के सानिध्य में रहने से, उससे निकलने वाली प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में रहने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में पीपल के पेड़ को काटना निषेध माना गया है। इस वृक्ष को बिना प्रयोजन के काटना अपने पितरों को काट देने के समान है। ऐसा करने से वंश की हानि होती है। हमारा अथर्ववेद कहता है कि जहाँ पीपल का वृक्ष होता है वहाँ ज्ञानी ध्यानी अर्थात प्रबुद्ध लोग रहते हैं। पीपल ज्ञानवान बनाने में सहायक है। पीपल में फूल नहीं लगते, सीधे फल लगते हैं, इसलिए इसका नाम गुह्य पुष्पक भी है। पीपल घनी छांव देता है, स्वस्थ रखता है, अनेकों रोगों से दूर रखता है। कोई भी प्राणी इसके नीचे आकर सुख का श्वास ले सकता है। पीपल की छाया और पत्तों से छनी हुई हवा मानसिक चेतना और स्फूर्ति प्रदान करती है। पीपल केवल निरोग ही नहीं रखता, मनुष्य को दीर्घायु भी बनाता है। यह वृक्ष स्वयं लंबी आयु वाला होता है। पक्षी इसके फल खाकर जहां कहीं भी बीट करते हैं, उनमें स्थित पीपल के बीज बिना किसी सहायता के उग जाते हैं। पीपल की जड़, डंठल, छाल, फल सभी का सेवन लाभप्रद होता है। पीपल के वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता है कि अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच की सभी विषैली गैसों को शुद्ध करके वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। दमा,
तपेदिक के रोगियों को पीपल के नीचे बैठने की सलाह दी जाती है। पीपल का वृक्ष कितना ही सघन क्यों न हो, सूर्य की किरणों को ठंडा करके धरती तक आने देता है। पीपल के नीचे दिन में भी कभी अंधेरा नहीं रहता है। वेदों में पीपल को अमृतमय माना गया है। पीपल का विधिवत सेवन करने से अमृत की प्राप्ति होती है। जहाँ पीपल होता है वहीं शिवलिंग की स्थापना की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, पीपल और शिव की तरह सभी मनुष्यों को समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी और उपयोगी होना चाहिए। वेदों में बताया गया है, कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए पीपल की उपासना करनी चाहिए। पीपल कर्म योग की शिक्षा भी देता है। पीपल के पत्ते तब भी हिलते रहते हैं जब अन्य पत्ते नहीं हिलते। इसी कारण पीपल का एक नाम और चलपत्र भी है, अर्थात जिसके पत्ते लगातार स्पंदित और वायु से तरंगित होते रहते हैं। पीपल के पत्तों का रस, कोपले और नरम शाखाएं घोट पीसकर सेवन करने से मनुष्य तुरंत निरोगी हो जाता है। पीपल के पत्ते पाचन में भी हल्के होते हैं। सब मौसम में सबके लिए अनुकूल है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी पीपल के महत्व को उजागर किया गया है। पीपल के किस अंग को अर्थात पत्ते, डंठल किस विधि से किस रोग में प्रयोग करें, इसका उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वत्थ मधुर, कषाय और शीतल होता है। अश्वत्थ वृक्ष का रोपण करने वाले व्यक्ति की वंश परंपरा कभी समाप्त नहीं होती, अपितु अक्षत रहती है। इसके आरोपण से ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पीपल धार्मिक, आयुर्वेदिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से जनमानस के लिए आराध्य और सेव्य है। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।